निगम सागर प्रस्तुत करता है मैं सागर हूँ। मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा और नासिर का नमस्कार। सागर का हर चौराहा, हर गली अपने में कई कहानियां समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियां हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9330291190 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी। आज के अंक में अपनी कहानी आपसे बयां करेगी तीन बत्ती। तीन बत्ती से जुड़े हैं आप हम सबके संस्मरण। ये हैं डॉक्टर ललित मोहन। तीन बत्ती की कहानी। तीन रास्ते थे जिस पर तीन बत्तियां लगी होती थी, इस कारण से उसको तीन बत्ती। मेरा बचपन तीन बत्ती पे बीता, तो मेरे जहन में जो तीन बत्ती है वो 50 से 55 साल पुरानी है। गौर मूर्ति की स्थापना के हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। मेरे सामने वो गौर मूर्ति की स्थापना हुई। एक सीमेंट की बहुत मजबूत सड़क अंग्रेजों की बनाई हुई आज भी तीन बत्ती से मस्जिद तक है। तीन बत्तियां हैं, उसके बाद गौर मूर्ति है, एक मंदिर है, और पुरानी दुकानों में यदि हम चले तो एक दवाई की दुकान प्रसिद्ध थी, फिर चिरौंजी की बर्फी वालों की दुकान प्रसिद्ध थी, और कुछ पुराने कारीगर थे साड़ियों पर, साफर पर रंगीन छापे लगा के रंगाई करते थे। अब वो एक अद्भुत कला थी। सामने तांगे होते थे, तांगा स्टैंड था सामने, और वहाँ एक कैमरामैन बैठते थे जो बहुत पुराने जमाने का कैमरा डब्बा, काले चद्दर में वो सिर डाल के उसमें घुसते थे और सामने व्यक्ति को बैठाते थे। उसके पीछे एक पर्दा लगा होता था, उसमें सीनरी होती थी। तो उस तरह से वहाँ फोटो खींचती थी। एक बकौली का पेड़ था, वहाँ एक डाकखाने का लाल डब्बा था। ये बहुत सी चीजें अब वहाँ दिखाई नहीं देती हैं। पन्नू सा कुआं था और आज भी है वो, लेकिन उस पे जाल वगैरह लगा दिया है। तो ये 50 साल पुरानी तीन बत्ती का स्वरूप दृश्य मुझे झलक रहा है। मतलब तीन बत्ती को सागर का एक राजनीतिक गढ़ भी कहा जाता है। वहाँ शहर के तमाम राजनीतिक व्यक्ति, साहित्यकार, कवि, उनका झंझट होता था। शतरंज की बिसात बिछती थी। तो ये सब दृश्य हम लोगों ने देखे। और सड़क के उस तरफ जहाँ अभी सरस्वती वाचनालय है, पहले मैदान था, एक लंबा सा मैदान था, नीचे खादी भंडार होता था। तो ये कुछ पुरानी दुकानें हमें याद आ रही है। और इस तरह से वहाँ जो कल्चर था, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। पूरा सड़क जहाँ तक आप जहाँ साफ रहती थी, कोई 2-3 कार 50 से 55 साल पहले, और कुछ 2-4 स्कूटर कभी निकलते थे दिन भर में। बाकी लोग पैदल और साइकिल से आने जाने के लिए तांगे का इस्तेमाल होता था। माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था, बहुत आत्मीयता थी पड़ोसियों में। इतना तक होता था कि हमने देखा कि हमारी दुकान, यदि पिताजी घर जा रहे हैं भोजन करने, तो बाजू वालों से कह रहे देखे रहना, और वो गए हैं तो हमारे पिताजी से कह जाते थे कि देखे रहना। ताले नहीं लगते थे। तो ये एक सहयोग की भावना थी। सबको बधाई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सागर नगर निगम पिछली 70वीं रैंक से पहुंचा 10वीं रैंक पर। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी इस रैंक सुधार की वजह। सागर का चप्पा चप्पा अपनी विकास की कहानी कह रहा है। सागर को बनाए अपने सपनों का सागर। नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। तीन बत्ती से जुड़ी ये बातें साझा कर रहे हैं श्री आशीष ज्योतिषी। तीन बत्ती मेरे शहर का एक ऐसा स्थल है जिसने हमेशा शहर के हर एक वर्ग को अपने में समाहित किया है। सागर की पहचान इस तीन बत्ती से है। भले ही आज तीन बत्ती पर तीन बत्तियां कहीं नजर नहीं आती हों, लेकिन जब तीन बत्ती की शुरुआत हुई थी, नगर पालिका की 3 बत्तियां यहाँ पर लगी हुई थीं, जिसमें प्रतिदिन स्थानीय नगर पालिका के लोग आते थे। उसमें केरोसिन ऑयल डालकर उन चिमनियों को जलाया जाता था। उन 3 चिमनियों से तीन बत्ती की रौनक होती थी, उसमें रोशनी होती थी और आसपास उजाला होता था। ये 3 बत्तियां एक तरफ चकराघाट की तरफ जाने वाली सड़क का प्रतिनिधित्व करती थी, तो दूसरी तरफ परकोटा
गौ टावर झरना की तरफ जाने का प्रतिनिधित्व करती थी और तीसरी जामा मस्जिद की तरफ इशारा करती हुई वो बत्तियां होती थी। कालांतर में यह 3 बत्तियां अलग होकर उस स्थान पर हमारे सागर के पितृ पुरुष डॉक्टर सर हरि सिंह गौर साहब की प्रतिमा को स्थापित किया गया। दोस्तों, यह स्थल शहर का केंद्र बिंदु रहा है। यह अध्ययन अध्यापन करने वालों के लिए भी बड़ा अड्डा था, जहां इसमें एक तरफ पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल, जो पहले म्युनिसिपल स्कूल के नाम से जानी जाती थी, यह शिक्षा का एक बड़ा केंद्र उस समय था। आगे जहां पर आज मार्केट बना हुआ है, यहाँ मैंने उस स्थान पर कच्ची दुकानें देखी हैं। कालांतर में यह आन बान और शान के साथ में सैकड़ों दुकानों को अपने में समाहित किए हुए है। पीछे मिठिया जी की दुकान पहले भी थी, आज भी है, और वो उस समय भी शहर का गौरव थी और आज भी है। पहले तीन बत्ती से किले की दीवार दिखा करती थी, जो परकोटा से होती हुई चक्राघाट से पूरे एक लंबी दीवार के दर्शन जामा मस्जिद से आने वाले लोगों को हुआ करते थे। मुख्य आकर्षण जो इस तीन बत्ती का है, इस तीन बत्ती ने स्वतंत्रता का आंदोलन देखा है। तीन बत्ती से जुड़े कुछ पुराने संस्मरण, कुछ पुरानी कहानियां अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, ध्यान दीजिए, आज जब हम तीन बत्ती पर पहुंचते हैं तो नजारा क्या है? जी हाँ, आवाज आएगी कि भव्यता देखते ही बनती है। यातायात पुलिस चौकी से संचालित मुस्तैद यातायात व्यवस्था का क्या कहना? कटरा बाजार की रौनक तो किसी से छुपी ही नहीं है। चारों तरफ नजर दौड़ाइए, सजी धजी दुकानें, चाट के ठेले, सुंदर प्रकाश व्यवस्था के बीच चहल कदमी करते लोग, चौड़ी सड़कें हर किसी को आकर्षित करते हैं। तीन बत्ती सिर्फ एक स्थान नहीं, सागर की पहचान है। तीन बत्ती को सागर में पाकर हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है। इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को और नासिर को नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अगले अंक में आप तक पहुंचेगी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की कहानी। सबको बधाई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सागर नगर निगम पिछली 70वीं रैंक से पहुंचा 10वीं रैंक पर। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी इस रैंक सुधार की वजह। सागर का चप्पा चप्पा अपनी विकास की कहानी कह रहा है। सागर को बनाए अपने सपनों का सागर। नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम